Hi everyone, I am Rahul Kumar. Now, recently Union Minister of State for Labor and Employment के द्वारा लोकसभा के रिटर्न रिप्लाई में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा सोशल सिक्योरिटीज़ चलाए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी गया। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का बात किया जाए तो हमारे देश में लगभग 93% वर्कर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, जो कि टोटल वर्क फोर्स का 43.7 करोड़ है जो अनऑर्गेनाइज्ड में काम करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में कौन कौन सी बातें कहे गई है और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में कौन कौन से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए प्रोविज़न किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट के द्वारा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए कौन कौन से सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लाइफ और डिसेबिलिटी कवर के लिए कौन कौन से स्कीम्स लाए गए हैं। तो पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि मात्र 436 रुपये का एनुअल प्रीमियम देकर 2 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। सेकेंड है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें मात्र 20 रुपये का एनुअल प्रीमियम देकर डेथ के केस में 2 लाख और डिसेबिलिटी के केस में 1 लाख तक का रुपए दिया जाता है। वैसे लोग जो कि 18 से 70 वर्ष के बीच में हैं, उनका यदि कोई बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट है तो वो इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। लोकसभा में रिटर्न रिप्लाई में गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 16.92 करोड़ बेनिफिशरीज हैं और 36.17 करोड़ बेनिफिशरीज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के हैं। चलिए अब देखते हैं हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स को लेकर के कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। तो पहला है आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर लोअर मिडिल टू लो इनकम फैमिलीज़ को लगभग 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर किया जाता है इस आयुष्मान भारत योजना के तहत, और इसमें सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन का भी प्रोविज़न किया गया है। एज ऑफ जुलाई 2023 24.19 करोड़ बेनिफिशरीज ऐसे हैं जिसको आयुष्मान कार्ड इशू किया गया है, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जन औषधि केंद्र बनाया जा रहा है ताकि अफोर्डेबल अमाउंट में मेडिसिन उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट है ओल्ड एज प्रोटेक्शन स्कीम। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए ओल्ड एज प्रोटेक्शन स्कीम में बात करें तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। इसमें वैसे वर्कर्स जिसका मंथली इनकम 15,000 से कम है तो उसके 60 साल होने के बाद उनको 3,000 का मंथली पेंशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस स्कीम का लाभ वही वर्कर्स ले सकते हैं जिसका एज 18 से 40 साल के बीच में हो। इसमें जो बेनिफिशरीज है वो 15% तक का मंथली कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और उतने ही इक्वल कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। यानी मान लीजिए किसी का मंथली इनकम 15,000 रुपये है तो वो 7,500 तक का प्रीमियम दे सकता है, और उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा। इस स्कीम में बताया जा रहा है लगभग 50 लाख बेनिफिशरीज इनरोल्ड हैं। नेक्स्ट है ई श्रम पोर्टल। इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका एम है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस तैयार करना। इसमें अप्रॉक्स 28.97 करोड़ वर्कर्स हैं वो ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर्ड हैं। ई श्रम कार्ड में उस वर्कर का नाम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, एजुकेशन, स्किल और फैमिली इन्फॉर्मेशन जैसे चीज़ों को मेंशन किया गया है। और देखते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए कौन कौन से एडिशनल स्कीम्स लिए गए हैं। तो पहला है वन नेशन वन राशन कार्ड। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत लोगों को अनाज मुहैया करवाया जाता है। इसमें बेनिफिशरीज किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, या कोई बेनिफिशरीज माइग्रेट करके दूसरे स्टेट काम करने के लिए क्यों ना चल गया हो, ये वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत उसको फूड मिल पाएगा। सेकेंड है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट मनरेगा स्कीम।
इसमें ग्रामीण क्षेत्र में वैसे लोग जिसको कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है तो मनरेगा स्कीम के तहत उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। थर्ड है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसके तहत स्किल को बढ़ाने के लिए कौशल विकास केंद्र को खोला जाएगा। फोर्थ है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रोवाइड किया जाएगा। फिफ्थ है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना। इसके तहत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट किए जाते हैं। सिक्स्थ है महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। इसमें हैंडलूम वेवर्स के लिए यदि कोई नेचुरल एज वेल एज एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है तो उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाता है और टोटल और पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में भी वो इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। सेवेंथ है दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसमें रूरल पुअर हाउसहोल्ड के लिए बहुत सारे लाइवलीहुड्स के स्कीम्स चलाए जाते हैं ताकि उनको लाइवलीहुड इंश्योर हो सके, वो फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल कर पाए। एट्थ है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें इंडियन यूथ को वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है और उसके बाद फिर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसको बेटर लाइवलीहुड प्रोवाइड हो सके। चलिए अब देखते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं। तो ये एक्ट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को डिफाइन करता है। वैसे वर्क जो इनफॉर्मल सेक्टर या हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं जिसमें वर्कर का रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है और किसी भी सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट नहीं मिल पाता है तो उसको अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कहते हैं। ये जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 है इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए किसी भी तरह का स्कीम्स बनाया जा सकता है ताकि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल सके, सच एज लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटीज कवर, हेल्थ इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, एजुकेशन, हाउसिंग एटसेट्रा जैसे चीज़ों को लाभ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर उठा सके। इस एक्ट के तहत अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड और स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड भी बनाया जाने का बात कहा गया है, जो कि ये स्कीम्स और जो स्कीम बनाए जा रहे हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए उसको मॉनिटर करने का काम करेगा और उस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में जो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये बोर्ड के द्वारा एडवाइस दिया जाएगा ताकि हर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को लाभ मिल सके। ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के तहत जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है और डीसी उन लोगों को आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाएगा ताकि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को आइडेंटिफाई किया जा सके। इस एक्ट में वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर्स को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि वर्कर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा कि कौन कौन से स्कीम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए चलाए जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इस एक्ट का मेन एम है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, कोई भी वर्कर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाया जाए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के थ्रू वर्कर्स का साइज थ्रेशोल्ड देखा जाता है और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक सेपरेट सोशल सिक्योरिटी फंड भी सेटअप किया जाता है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन प्रोविज़न है उसको स्पेसिफाइड किया गया है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, गिग वर्कर के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होता है और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। ये जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट है 2020, इसमें नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड भी इस्टेब्लिश करने का बात किया जा रहा है ताकि वो स्कीम्स को मॉनिटर कर सके और रिकमेंडेशन दे सके। जो गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए फंडिंग का प्रोविज़न किया जा रहा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है, एज वेल एज जो एग्रीगेटर्स होते हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑफेंसेस के लिए जो पेनल्टीज़ होते थे
उसको भी रिड्यूस किया गया है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर और अनलॉफुली जो पैसे का डिडक्शन किया जाता था, इस तरह के ऑफेंसेस के पेनल्टीज़ को भी रिड्यूस किया गया है। इस एक्ट के तहत एपिडेमिक के समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को, जो फंडिंग कंट्रीब्यूशन है, उसको रिड्यूस कर सकता है अंडर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड। और ये जो रिडक्शन होगा वो अप टू 3 मंथ्स के लिए होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।